बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा प्रातः 11 बजे जिला न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अधिवक्ताओं द्वारा गीत कविता वेशभूषा की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले अधिवक्ताओं को पारितोषिक दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने की तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता ने की तथा विशिष्ट अतिथि में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश भवानी शंकर जी पंड्या, राव रतन सिंह को चेयरमैन BCR, रोशन लाल जी जैन, अरुण जी व्यास, शंभू सिंह जी राठौड़, महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा रहे। तत्पश्चात फील्ड क्लब में न्यायिक अधिकारीगण एवं बार एसोसिएशन उदयपुर का लॉन टेनिस एवं क्रिकेट का माई3 मैच आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार इंडोर गेम भी आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता एवं मोटर दुर्घटना अधिकरण क्रम संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी भवानी शंकर जी पंड्या तथा एडवोकेट कपिल टुढ़ावत व एडवोकेट अनिल असालिया के बीच में लॉन टेनिस डबल्स का मुकाबला हुआ, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण विजय रहे। उसके उपरांत फील्ड क्लब क्रिकेट ग्राउंड में न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसमें बार एसोसिएशन उदयपुर की टीम विजय रही और समस्त प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का धन्यवाद महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने किया। कार्यक्रमों में कार्यकारिणी के सदस्य सचिव अभिषेक कोठारी, वित्त सचिव राजकुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव खेमराज डांगी, सहवत सदस्य मंजू चौहान, घनश्याम सिंह चौहान, नासिर हुसैन, दशरथ सिंह राजपुरोहित, संजीव दत्त शुक्ला, नवीन वसीटा, मदन पटेल आपने वोट डाल करके इतिश्री कर दी। उसके बाद तंत्र क्या कर रहा है इसकी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। आज स्थिति यह हो गई है कि कभी कोई अखबार वाला भी कोई इधर उधर की बात लिख दे तो उसका भी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाता है। यह स्थिति किस दिशा में जा रही है और यह देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर विचार आपको और मेरे को सबको मिल करके अंतर मन से सोच करके दृढ़ निश्चय करके कि मैं जो कर रहा हूं आज की तारीख में वो राष्ट्र हित में है या नहीं। क्या मैं राष्ट्र के हित के लिए अपने आप को समर्पित करके काम करने के लिए तत्पर हूं, या जो मैं कर रहा हूं वो अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहा हूं। जहां अपने स्वार्थ के लिए ही जो व्यक्ति लगा रहता है, धीरे धीरे वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जब तक आप लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक यह देश, यह समाज या इस राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। हम गुलाम क्यों हुए, यह विचारणीय बात है। आप मन में एकांत में बैठ करके यह विचार करें कि हम गुलाम क्यों हुए, या हमारी जो पीढ़ियां पूर्वज थे वो गुलाम क्यों हुए। जब इस पर मंथन आप सुबह उठ करके 5 मिनट का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो न्यायिक अधिकारीगण हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायक विधायिका हो, सबको अगर ये फुर्सत मिल जाए 5 मिनट की कि मैं इस राष्ट्र के लिए बना हूं या अपने खुद के लिए बना हूं, जब तक ये भाव राष्ट्र देवो भव और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जब तक, और मैं जो काम कर रहा हूं कहीं मेरे कुल पर, मेरे राष्ट्र के खिलाफ ऐसा काम तो नहीं है जो आगे जाकर के लोग मुझे अंगुलियों से बताएंगे कि इसने ये गद्दारी का काम किया। इसलिए मेरा तो निवेदन यह है कि आज आप 5 मिनट का एक संकल्प लें और संकल्प लेकर के प्रत्येक दिन ये विचार करें कि आज जो मैं करूंगा वो राष्ट्र हित में होगा या नहीं होगा, मेरे समाज के हित में होगा या नहीं होगा। ये थोड़ा सा मंथन करके अगर हम करेंगे, और ये भी साथ में कि मेरे से हे प्रभु ऐसी मुझे शक्ति दे कि मैं कोई एक क्षण का भी गलत काम नहीं करूं। मैं सोचता हूं जब इस प्रकार का आचरण, शुद्धाचरण समाज में चलेगा तो किसी की भी जरूरत नहीं होगी।
आज हम एक अपराध की दुनिया बनाने जा रहे हैं। आज हम एक दूसरे के ग्रास को छीनने में तुले हुए हैं। एक व्यक्ति करोड़पति से भी अरबपति और अरबपति से भी खरबपति बनने की तरफ जा रहा है और एक रोटी से विहीन होता जा रहा है। तो ये एक मंथन की बात है। आप विचार कीजिए। आज के दिन सच्चे जो 76वां गणतंत्र दिवस है तभी सार्थक होगा जब आप मनन करेंगे, विचारशील बनेंगे और इस राष्ट्र के बारे में 5 मिनट का कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ वो राष्ट्र के ही और मेरे समाज के खिलाफ तो नहीं है, बस इतना विचार करके जिस प्रोफेशन में आप हैं वहाँ का भी मर्यादा, जो क्लाइंट आपके बच्चों को और आपको पेट पालने के लिए आ रहा है उसके साथ कहीं मैं चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, ये भाव भी आप में बहुत आवश्यक है। कई बार हम ऐसी ऐसी बातें सुन लेते हैं, हमारे को बड़ी घृणा होती है कि अरे ये हम कहाँ खड़े हैं। तो मेहरबानी करके थोड़ा अंतर ध्यानी बनिए, अंतर में विचार कीजिए कि मैं कोई ऐसा काम न करूं, तभी हमारा ये गणतंत्र 76वां सार्थक होगा और आगे भी सार्थक होगा। जिन्होंने इतिहास को भुला दिया वो स्वयं भुला दिए जाते हैं, इसलिए आप इतिहास को याद रखिए, इतिहास आपको याद रखेगा। धन्यवाद। भारती की संतान मिला है मुझे, अमर वरदान यही है, इस दिल की अरमां वतन के खातिर निकले प्राण, देश की गरिमा बन जाऊं मरूं फिर बार बार। जोशी जो रानी लक्ष्मीबाई बनी इसी का नाम रह गया है और वो विचित्र वेशभूषा में आए हैं तो मंच से होकर गुजरे, आगे मंच तक पहुंचाए। सुनील जी त्रिपाठी, राव कुंवरजीत सिंह जी, ज्योति जी, ये सभी लोगों ने विचित्र वेशभूषा में भाग लिया है। जो उत्तम हो आप चुने। राव साहब पधारे। राव साहब वहीं से उद्बोधन दे अपना। गणतंत्र दिवस की उदयपुर में गणतंत्र दिवस वास्तव में अलग से और विचित्र है, परंतु आज जो बात शंभू सिंह जी राठौड़ ने कहा 5 मिनट निकालने चाहिए। हमारे अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के बारे में बताया गया, ये भी बात अति से आवश्यक है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, न्याय मिलना चाहिए, न्याय की पारदर्शिता होनी चाहिए, न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये मुहिम चला दी गई है कि किसी न किसी हालत में जो मुकदमों का अंबार लग रहा है उसको कम किया जाए, कम करें। हमारा अधिवक्ता आपके साथ है तन मन से, परंतु उसमें जो फरियादी है उसके साथ अन्याय नहीं हो। मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण, साथी अधिवक्तागण, साथियों, सबसे पहले आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आदरणीय राव साहब को जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब कई बार औपचारिकता में सिर्फ शुभकामनाएं दे देते हैं, लेकिन आज जैसे देखा वरिष्ठ अधिवक्तागण शंभू सिंह जी साहब ने, अरुण व्यास जी ने, राव साहब ने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं हमारी हमें कोई परेशानी है तो हमें एक आत्मचिंतन करना चाहिए। एक अवसर है जिसमें हम आत्मचिंतन करें। जैसे सभी ने कहा, व्यास साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, शंभू सिंह जी ने भी बताई कि हम अपने कर्तव्यों की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। ऐसे राव साहब ने भी एक आने वाली समस्या है जो कई बार अधिवक्तागण, बाकी अधिवक्तागण नहीं कह पाते हैं। आपने इसको मुखर रूप के होके कहा, अच्छी बात है। आपस में कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं रहना चाहिए। मैं हम सभी की ओर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम भी आत्मचिंतन करते हैं। मैं अंत में सिर्फ एक ही कह सकता हूं कि हम सबके लिए, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, हम सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं। और एक रहीम का दोहा कल ही सुना है, वो शायद हम सब पे चरितार्थ होता है। और रहीम ने कहा है, दीन सबन को लखत है, दीने लखे न कोय। और रहीम जो दीन को देखे वो दीन बंधु समान होए। मतलब दीन सबन को लखत है, दीन सबकी तरफ देखता है लेकिन दीन की तरफ कोई नहीं देखता है।
हम सभी, मैं हमारे अधिकारियों के लिए भी और आप सभी के लिए हम एक आत्मचिंतन का विषय इसलिए कह सकता हूँ कि इसमें रहीम ने जो कहा है कि दीन सबकी तरफ देखता है आशा से, उम्मीद से कि उसको न्याय मिलेगा, और दीन की तरफ हम सब कोई भी ढंग से नहीं देख पाते हैं, और जो दीन की तरफ ध्यान देता है वो दीन बंधु के समान होता है। तो हम सब अपने आपके आचरण को इस तरह से कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी आज 76वें गणतंत्र दिवस पर उपलब्धि रहेगी। पुनः शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद। अपराध का मुकदमा इस जिला सेशन न्यायालय में उदयपुर न्यायालय परिसर में चला और उसमें जो सरकारी अधिवक्ता थे सैयद हुसैन बंटी भैया, उन्होंने पूरा पक्ष रखते हुए सरकार को हर मुहिम से, हर जिला जज को हर प्रकार से निवेदित किया और उस प्रक्रिया को पूर्णतया अपनाया और जिससे उस अपराधी को सजा हुई। तो बच्चियों के साथ घृणा करने वालों के लिए एक मिसाल बनी बार एसोसिएशन उदयपुर जिला न्यायालय, जिसमें सैयद बंटी भैया का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास था। तो आज हम इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इनका सम्मान करना चाहेंगे। आदरणीय मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन है कि सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन है, तालियों से जोरदार स्वागत करें सैयद हुसैन बंटी जी का, जिन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया और उस बच्ची को न्याय दिलाया। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। राव साहब द्वारा पगड़ी पहनाकर भी सम्मान किया जा रहा है। बंटी भैया बहुत जोश में रहते हैं। सामने आ जाओ। फोटो ले लो। यस, थैंक यू। संदीप प्रजापत प्रथम, हरि कुमार जी लखारा द्वितीय और सूरज जोशी। आप कविता पाठ में द्वितीय रहे हैं। आयुष अरोड़ा प्रथम, टिंकल टाक तृतीय, चक्रवर्ती सिंह जी राव। गीत में प्रथम संदीप जी प्रजापत, द्वितीय हरि कुमार जी लखारा और तृतीय सूरज जी जोशी। सर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर दृश्य। राव साहब द्वारा राव साहब को इनाम दिया जा रहा है। प्रथम ओम जी बारबर, सुनील जी त्रिपाठी और राव कुंवर जी सिंह जी। थैंक यू। अब महिलाओं में नाम ले रहा हूं। प्रथम सूरज जोशी किया है आपने, द्वितीय अनिता जी गोस्वामी और तृतीय संगीता जी अरोड़ा। यस, देखिए मैम। यस, बार एसोसिएशन उदयपुर, आप सभी उसमें अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी गणों की इसी प्रकार से उपस्थिति। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, एक सेकेंड। तब गिनती आई, ले आई, पहले जन्मी है। फोटो नहीं है। हाँ, आज हमारे 76वें गणतंत्र दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बार एसोसिएशन उदयपुर के द्वारा जो सम्मान किया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक
हमारे पुराना प्रखंड था लोपड़ा गांव का, मावली, जिला उदयपुर का, जिसने दुष्कर्म किया था मासूम बच्ची के साथ। उसको मैंने पूरी आखिरी सज़ा तक पहुंचाया और उसको अनंता, जो हमारे माननीय न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। और इस प्रकार का जो कुकृत्य करते हैं और जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उनको भी आगे इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि इस प्रकार से जो कुकृत्य और इस प्रकार के जो अपराध है उस पर रोकथाम होना चाहिए। और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है उसके लिए हम जिंदगी भर प्रशासन और प्रोसिक्यूशन के साथ हैं और इसी प्रकार जो अपराधी हैं उनको सजा पे आखिरी मुकाम तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट बंसीलाल गवरिया, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन। भारत के सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर महावीर प्रसाद शर्मा। आज 76वें गणतंत्र दिवस को हमारे बार एसोसिएशन परिवार ने बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सेशन जज साहब थे और हमारे आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण भी काफ़ी सारे थे। और जो अधिवक्ता साथी सभी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह गणतंत्र को दिवस को पूरी भारत हर वर्ष मनाता रहे और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम चैनल के माध्यम से। मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर ओम प्रकाश बराबर है। 76वें गणतंत्र दिवस पर आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे सभी मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर ने जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है उसमें बार की ओर से जिला में सत्र न्यायाधीश महोदय और कई जजेस उपस्थित हुए और एक शानदार जानदार और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो हमारे दिल की इच्छा होती है कि गणतंत्र, काश हम भी उस समय पैदा हुए होते तो इस आज़ादी का, उस गणतंत्र का हम पार्ट होते। लेकिन अभी भी हम दिल से काम करते हैं और दिल से एडवोकेट्स वो करते हैं। तो मैं भी आज उस वेशभूषा में आया हूँ जो बार की ओर से, मंच की ओर से मैं आदेश प्रदान किया गया था और एक मौका मिला मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का और प्रथम स्थान मैंने इसमें प्राप्त किया है। और एक बार फिर से आपको इस 76वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत ढेरों बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वां गणतंत्र दिवस आज बार सभागार में माननीय जिला सेशन न्यायाधीश महोदय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता, माननीय पांड्या साहब और सभी न्यायिक अधिकारीगण की उपस्थिति में, साथ ही सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में बार सभागार में मनाया गया। साथ ही साथ वहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई और साथ में जो विभिन्न पूरे वर्ष भर जिन अधिवक्ताओं का अपने अपने क्षेत्र में योगदान रहा उनका सम्मान किया गया। साथ ही कविता पाठ, गीत और विचित्र वेशभूषा का प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और उसमें उन विजेताओं को सम्मानित किया गया और सम्मान प्रदान किए गए। तत्पश्चात हर वर्ष की भांति, जैसा कि बार एसोसिएशन उदयपुर में रीत चली आ रही है कि हर वर्ष बार बेंच के मध्य में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है, हमने इस बार लॉन टेनिस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बार बेंच का मैचेस हुए, जिसमें युगल जोड़ी में माननीय जिला सेशन न्यायाधीश महोदय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता एवं माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय जिला सेशन न्यायाधीश महोदय भवानी शंकर जी पंड्या की युगल जोड़ी ने अधिवक्ताओं की जोड़ी कपिल जी टोडावत एवं अनिल जी आसलिया की टीम को हराया और वो विजेता रहे। तत्पश्चात अधिवक्ताओं जजेस के बीच में मैत्री मैच, क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं की टीम विजयी रही। उसके पश्चात नए बैच का आयोजन किया गया। इस तरह से 26 जनवरी का आयोजन किया गया। हमारे इस वर्ष जो मावली में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, बलात्कार के बाद जो पीड़िता की हत्या कर दी गई थी, उसमें ठोस पैरवी करने वाले लोक अभियोजक सैयद हुसैन जी बंटी का भी सम्मान किया गया, क्योंकि उदयपुर के इतिहास में ये दूसरा केस होगा जिसमें लोक अभियोजक द्वारा ठोस पैरवी करते हुए किसी अभियुक्त को फांसी की सजा दिलवाई गई है।